अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है CSS ओवरफ्लो, CSS फ्लोट और CSS क्लियर। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CSS ओवरफ्लो क्या चीज़ है। CSS ओवरफ्लो की ये डेफिनेशन है। द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर टू क्लिप कंटेंट टू ऐड स्क्रॉल बार्स व्हेन द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट इज टू बिग टू फिट इन अ स्पेसिफिक एरिया। इसके कहने का ये मतलब है कि जब हमारा कंटेंट ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जो कि हमने रेंज रखी होती है, तो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए हम ओवरफ्लो यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये हैं। विजिबल है, ठीक है, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो। ये आपके साथ मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, सबसे पहले हम विजिबल को देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट द ओवरफ्लो इज़ नॉट क्लिप्ड, इट रेंडर आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉक्स। ठीक है, हिडन है ये। चलिए इनको हम प्रैक्टिकल ही करके देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ सके। हिडन को सबसे पहले हम देखते हैं। ये एक मैंने प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने डिव यूज़ किया, डिव एलिमेंट। ठीक है, एक आपको मैं बात बता दूं, जब भी हमने ओवरफ्लो यूज़ करना है तो उसके लिए लाजमी है कि हम डिव एलिमेंट को यूज़ करें, क्योंकि ओवरफ्लो डिव एलिमेंट के साथ ही वर्क करेगा। ठीक है, डिव एलिमेंट और पी, ये पैराग्राफ एक मैंने टैग यूज़ किया जिसके अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिख के रख दिया है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, जब भी आपने ओवरफ्लो यूज़ करना है उसके साथ डिव तो यूज़ करना ही करना है, साथ आपने हाइट भी यूज़ करनी है, क्योंकि ओवरफ्लो हाइट के साथ ही वर्क करेगा। जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही ये वर्क करेगा। अब आपको मैं बता दूं, ये जितना मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है इसकी हाइट नहीं मैं जानता कितनी है, लेकिन मैंने इसकी हाइट रख दी है 30px। ओके, वो ओवरफ्लो कर दिया हिडन। ओवरफ्लो हिडन का मतलब है कि 30px से ज़्यादा जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो हमें हिडन रहेगा, वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, विड्थ मैंने उसकी 600px रखी हुई है। ठीक है, अभी मैं इसे सेव करके रन करके देख लेते हैं। ब्राउज़र पे गए, ये देखिए द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर टू क्लिप, ये हमें सिर्फ शो हो रहा है, बाकी जो हमें दूसरा कंटेंट था ना वो शो नहीं हो रहा। ये देखिए सिर्फ इतना हमारे पास शो हो रहा है, बाकी हमारे पास जितना भी कंटेंट था ना वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसकी ओवरफ्लो क्या किया हुआ है, हिडन किया हुआ है। जैसे ही मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो वो उतना मुझे कंटेंट शो करेगा। देखिए 60, मैंने अब इसकी हाइट कर दी 60। मैं इसे करूँगा सेव, ब्राउज़र पे जाके करूँगा रिफ्रेश। ये देखिए हमें ज़्यादा कंटेंट शो होना शुरू हो गया क्योंकि उसकी हाइट मैंने बढ़ा दी है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा सारे का सारा कंटेंट शो हो, ठीक है, तो आप इसे सिंपल क्या कर दें, विजिबल कर दें, विजिबल। ओके, और सेव करें और इधर जाके करें रिफ्रेश। इसका ये मतलब होता है, ये ओवरफ्लो हम तब यूज़ करते हैं जब एक हमने कंटेनर बना लिया है जिसकी हमने हाइट रख दी है 60px। ठीक है, और उसकी विड्थ मैंने रख दी है, विड्थ कितनी रखी है, विड्थ 600px रख दी है। ठीक है, कि उस कंटेनर से हमारा कंटेंट बाहर ना जाए, ओवरफ्लो ना करे, इस वजह से हम ओवरफ्लो यूज़ करते हैं। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी है, विजिबल और एक हिडन। दो इसकी प्रॉपर्टीज़ मजीद हैं, एक है स्क्रॉल और एक है ऑटो। आप स्क्रॉल की डेफिनेशन पहले देख लें। द ओवरफ्लो इज क्लिप्ड बट अ स्क्रॉल बार इज एडेड टू सी द रेस्ट ऑफ द कंटेंट। इसके कहने का मतलब है कि जब भी हमारा स्क्रॉल हम लिखेंगे तो जो हमारा कंटेंट हमें नज़र नहीं आ रहा वो स्क्रॉल ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरह ऑटो है। इफ़ ओवरफ्लो इज क्लिप्ड अ स्क्रॉल बार शुड बी एडेड टू सी दी। ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक फ़र्क है। अगर हम स्क्रॉल लिखेंगे ना तो स्क्रॉल ऐड होगा ही होगा, चाहे हमारा कंटेंट लंबा है या छोटा है या उससे बड़ा है। ठीक है, अगर ऑटो लिखेंगे, ऑटो का ये मतलब है जब उसे ज़रूरत होगी तब स्क्रॉल बार ऐड करेगा, वरना वो ऐड नहीं करेगा। चलिए हम इसे करके देख लेते हैं। मैं सबसे पहले इधर करता हूँ स्क्रॉल। ओके, सेव करूँगा, इधर जाके किया रिफ्रेश। ये देखिए उसकी हाइट के मुताबिक उसने स्क्रॉल बार ऐड कर दी, ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये देखिए मैं जैसे इसे नीचे कर रहा हूँ तो मुझे कंटेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 600px। अभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए उसने स्क्रॉल बार फिर भी ऐड की हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। हाइट बढ़ा भी दी है लेकिन फिर भी उसने स्क्रॉल बार ऐड कर दी है। लेकिन अगर मैं इस जगह पे ऑटो करके देखता हूँ,
ऑटो। ओके, अभी मैं चेक करता हूँ इसे। अभी देखिए उसने स्क्रॉल बार ऐड ख़त्म कर दिया क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारा कंटेंट ही नज़र आ रहा था, इस वजह से उसने स्क्रॉल बार को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसकी हाइट छोटी करता हूँ, 60px करता हूँ, अभी देखिएगा, अभी देखिए इसने स्क्रॉल बार ऐड कर दी। ऑटो हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि जब इसे ज़रूरत होगी स्क्रॉल बार ऐड कर देगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी तब ये स्क्रॉल बार ऐड नहीं करेगा। ये इस वक्त ज़्यादा काम करता है जब आप लोग छोटी या बड़ी स्क्रीन के लिए अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईपैड के लिए भी बना रहे हैं, मोबाइल के लिए भी और लैपटॉप के लिए भी, तो उसके लिए हम ऑटो यूज़ करते हैं कि जब वो छोटी डिवाइसेस पे जाए तो स्क्रॉल बार ऐड हो जाए, लेकिन जब बड़ी डिवाइसेस पे आए तब स्क्रॉल बार ऐड ना हो। ओके, एक हमारे पास होता है ओवरफ्लो एक्स। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी तब यूज़ होती है, एक्स का मतलब है हॉरिजेंटल, कि आपने हॉरिजेंटल पे स्क्रॉल बार ऐड करनी है, ठीक है, और वर्टिकल पे ऐड नहीं करनी। वर्टिकल के लिए हम यूज़ करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल पे ऐड नहीं करना चाह रहा तो मैं इसे लिखूंगा हिडन। ठीक है, इसी तरह मैं लिखूंगा ओवरफ्लो वाई, और ये मैं लिख दूंगा विजिबल। इसका ये मतलब है कि हॉरिजेंटल में स्क्रॉल बार ऐड नहीं करना चाह रहा, वाई का मतलब है कि मैं वर्टिकली ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इधर हिडन लिखा है और इधर विजिबल लिखा है। इसे मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखिए इसने हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार ऐड कर दी है, क्योंकि वर्टिकल पे मैंने विजिबल लिखा है। अगर मैं इधर विजिबल कर दूंगा, विजिबल, और इधर मैं कर दूंगा हिडन, तो ये देखिए उसने ये ख़त्म कर दी है हमारे पास। ठीक है, ये ऐसा होता है कि आपने किस जगह पे अपनी स्क्रॉल बार ऐड करनी है। ये आप मज़ीद खुद भी आप प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या काम करना है। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक है CSS ओवरफ्लो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CSS फ्लोट। CSS फ्लोट हम क्यों यूज़ करते हैं? द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज फॉर पोजिशनिंग एंड लेआउट ऑन वेब पेजेस। ठीक है, ये पोजीशन सेट करने के लिए यूज़ होती है, और लेआउट इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं लेफ्ट, राइट और नन। ये हम देख लेते हैं कैसे हम इसको पोजीशन कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी हम फ्लोट यूज़ करते हैं ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम टेक्स्ट और अपनी इमेज दोनों कंबाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम सेट करते हैं कि हमारी इमेज की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट पे होगी या राइट पे होगी। इधर आपको मैं करके दिखा लेता हूँ। मैं इधर एक इमेज टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, इमेज टैग मेरे पास उसका सोर्स है सैम्पल पिक्चर .jpg। ओके, विड्थ में उसकी रख लेता हूँ 200px और हाइट कर लेता हूँ 150px। ओके, अब देखिएगा डिफ़ॉल्ट मैंने अभी इसकी कोई भी फ्लोट प्रॉपर्टी सेट नहीं की इमेज की, डिफ़ॉल्ट इसकी नन होती है। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा इसका ओवरफ्लो, ताकि कोई मसला ना क्रिएट हो। ये देखिए डिफ़ॉल्ट उसने यहाँ पे हमारी सेट कर दी है पोजीशन। अगर आप चाह रहे हैं कि ये इमेज है जो हमारी वो हमारे राइट पे आए और टेक्स्ट हमारा लेफ्ट पे आए, तो आप इसे सिंपल कर दें। इधर हम लिखेंगे इमेज और यहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे, फ्लोट, और इसे कर देंगे राइट। राइट पे हम अपनी इमेज को लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सिंपल उसने राइट पे कर दी है। अब हमारा देखिए लुक भी अच्छी आ रही है वेबसाइट की, और देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं और नन भी कर सकते हैं। नन का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट जो कि पहले आपको नज़र आ रहा था, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये नन की है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये फ्लोट की सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसे राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, और एक इनहेरिट होता है। इनहेरिट का बाद में आपको बताऊंगा, सिर्फ ये आपको 2 प्रॉपर्टीज याद रख लें। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो चीज़ है ना वो है CSS क्लियर। CSS क्लियर हम तभी यूज़ करते हैं जब हम फ्लोट यूज़ करते हैं। ये क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए कैसा यूज़ होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक डिव क्रिएट की है। ठीक है, इस डिव का मैं नाम रख लेता हूँ, इसकी एक मैं क्लास क्रिएट करने लगा हूँ div1। ओके, और इसका मैं बॉर्डर देने लगा हूँ बॉर्डर
2px सॉलिड ब्लैक, ओके सॉरी ब्लैक। और एक मैं इधर एक न्यू डिव क्रिएट करने लगा हूँ, इसके मैं नीचे कर लेता हूँ डिव क्रिएट, ठीक है डिव, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ क्लियर प्रॉपर्टी, ओके। और इसमें ये मैं क्लास दे दूंगा क्लास डिव 1, ओके। और इधर मैं दूसरे डिव क्रिएट करता हूँ डॉट डिव 2, ओके। इसका मैं लिख लेता हूँ फ्लोट लेफ्ट मार्जिन, यूज कर लेते हैं मार्जिन 2px, पैडिंग भी कर लेता हूँ 2px, ओके। और बॉर्डर इसे दे देता हूँ बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन, ओके। अभी हम चेक कर लेते हैं इसे, सॉरी इधर इसकी क्लास भी दूंगा क्लास div 2, ओके। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। अभी ये क्लियर प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है और ये वाला दूसरा div नज़र आ रहा है। अभी मैं इसकी पोजीशन मैंने इसकी क्या कर दी है, लेफ्ट कर दी है। अगर मैं इसे इसके ऊपर लिखता हूं इस जगह पे, ये देखिए ये हमारे पास इस बॉर्डर के अंदर आ गया है, इस डिव के अंदर आ गया है। जो हमारा ये वाला डिव था ना, इसके डिव के अंदर आ गया है, ठीक है। जो कि अच्छा नहीं लग रहा, हमने तो अलहदा उसे लिखा था, लेकिन ये देखिए इस बॉर्डर के अंदर है, दूसरे डिव के अंदर है ये वाला डिव, ठीक है। इसे क्लियर करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, क्लियर इधर करेंगे क्लियर, हमने लेफ्ट साइड से क्लियर करना है ना, तो हम इधर लिख देंगे क्लियर लेफ्ट, ओके। अब देखिए अगर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली ही अलहदा कर दिया है, लेफ्ट क्लियर से हमने लेफ्ट कर दी है। इसी तरह आप क्लियर राइट भी कर सकते हैं और क्लियर लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ यूज़ होता है कि जब हमने पोजीशन को सेट कर लिया तो वो ओवरफ्लो कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे क्लियर। तो ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक्स जिसमें हमने CSS ओवरफ्लो कवर किया, CSS फ्लोट और CSS क्लियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, लेकिन फिर भी हर इंसान के पास कुछ ना कुछ गलतियाँ रह ही जाती हैं, मिस्टेक रह ही जाती हैं, लेकिन जो कि मैं आपको समझा नहीं सकता। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लिया करें या मुझे ग्रुप में फॉलो करके वहाँ पे इनबॉक्स करके पूछ लिया करें। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे प्रोग्रामर बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।